हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 2, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 है मेरे दोस्तों। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक 2020-21 का जो सिलेबस आया है मेरे दोस्तों, उसी को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यह जो लेक्चर होगा थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए होगा, पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने आपको पहले लेक्चर में क्या क्या बताया, और गेट बताया और क्या बताया, एंड गेट बताया। दो गेट हमने आपको बता दिया है मेरे दोस्तों। तो दोनों गेट अभी आप तक नहीं सीख पाए हैं तो प्लीज उनको पहले पहले वाले लेक्चर से देखना चालू कीजिए और यह लेक्चर को देखें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 5 नंबर का आपका फिक्स है। आपका 5 नंबर फिक्स है इस चैप्टर से। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से सीरियस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं तो मेरे दोस्तों कोई बात नहीं। अगर आप जो पढ़ने के पर्पज से आए हैं वो पढ़ सकते हैं, और जो नहीं है वो जो स्किप करके देखते हैं मेरे दोस्तों, उनकी मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो पास होंगे या फेल होंगे। लेकिन जो डेली लेक्चर देखते हैं उनका लगभग इस सब्जेक्ट में 40 से 45 नंबर आ सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको सारी चीजें सिलेबस से पढ़ाई जा रही हैं। आप नहीं विश्वास हो रहा है तो आप वीडियो को देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिए कि नहीं सिलेबस पूरा नहीं किया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, पहला चैप्टर में आपकी सारी बातें हो चुकी हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो पहला चैप्टर देख के दूसरा चैप्टर चालू करें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम स्टार्ट करते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट में क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसे हम निगेटिव लॉजिक गेट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? निगेटिव लॉजिक गेट भी कहेंगे। और यह एक इन्वर्टर की तरह यह एक इन्वर्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। यानी इसका एक प्रकार से इन्वर्टर की तरह इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने अभी तक आपको क्या बताया कि जो नॉट गेट होता है, जो हमारा नॉट गेट होता है, उसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। यह एक नेगेटिव लॉजिक लॉजिक गेट होता है। कैसा गेट होता है? नेगेटिव लॉजिक गेट होता है। इसका इनपुट हाई होने पर आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इतनी बातें आपको हमने बताया मेरे दोस्तों, आपको याद भी हो गया होगा। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नॉट गेट आपको याद हो जाएगा। नॉट गेट एक प्रकार नॉट गेट एक प्रकार का इन्वर्टर होता है। सॉरी, नॉट गेट एक प्रकार के इन्वर्टर की तरह इसका यूज करते हैं, यानी प्रयोग करते हैं। नॉट गेट में इसका इनपुट हाई होने पर आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। इसमें केवल एक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आज हम आपको बता भी देते हैं इसमें क्या है। नॉट गेट नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट प्राप्त होता है। इसका प्रयोग इन्वर्टर की तरह किया जाता है। इसे नेगेटिव लॉजिक गेट भी कहते हैं। आगे क्या है, लो इनपुट देने पर यानी ए इक्वल टू जीरो आउटपुट हाई हो जाता है। इनपुट हाई होने पर आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसका सिंबल देख लीजिए आप। सिंबल बहुत ही सिंपल है। आपको एक त्रिभुज की तरह बनाना है, उसके आगे एक गोला खींचना है, इधर आउटपुट कर दीजिए, इधर इनपुट कर दीजिए। इधर आप ए ले लीजिए, इधर आप बी, इधर क्या ले लीजिए, वाई ले लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें सिंबल तो आप देख ही चुके होंगे। इसका बुलियन इक्वेशन क्या है, बुलियन इक्वेशन क्या है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे y इक्वल टू ए का क्या है, ए के बार पढ़ सकते हैं, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है मेरे दोस्तों, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इतना पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो इसका ट्रूथ टेबल होता है वो कैसा होता है। तो यहां से थोड़ा देखेंगे। ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। यहाँ पे इसमें कितनी वो हो सकती हैं, एक हमारा ए हो गया, यहाँ पे हो गया इनपुट हमारा ए हो गया, आउटपुट क्या हो गया, बी हो गया। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनती है मेरे दोस्तों, जो हमारा सिग्नल्स होते हैं, तो इसमें हमारी दो तरह की बन सकती हैं। एक को हम जीरो से लिख सकते हैं, एक को एक लिख सकते हैं। ठीक है, दो दो तरह की हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक को हम जीरो ले सकते हैं, एक को हम एक ले सकते हैं। ठीक है, पहले जीरो लेंगे उसके बाद एक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों, अगर जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो एक होता था, अगर एक का कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो जीरो होता था। यही बात यहाँ पे भी है मेरे दोस्तों।
यही पे बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे अगर आपकी ए की वैल्यू की जगह आप रख दीजिए जीरो को, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, आपको पता होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी संख्या का कॉम्प्लीमेंट उस संख्या का उल्टा होता है, एक का जीरो, जीरो का एक हो जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जीरो है तो इसका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही है मेरे दोस्तों आपका ट्रूथ टेबल, इसका है किसका, नॉट गेट का। तो मेरे दोस्तों नॉट गेट में आपको इतना ही समझना था। अगर इसमें और कुछ दिक्कत है मेरे दोस्तों तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। बहुत ही सिंपल सा गेट है ये, नॉट गेट। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट प्राप्त होता है, इसका प्रयोग इन्वर्टर की तरह किया जाता है। इसे नेगेटिव लॉजिक गेट भी कहते हैं। लो इनपुट देने पर आउटपुट हाई हो जाता है, इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो हो जाता है। तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। बूलियन इक्वेशन क्या है मेरे दोस्तों, y इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल वेरी सिंपल है। इसकी जो हमारी सिग्नल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख के कर सकते हैं। यहाँ पे नोट्स जो लिखा है, नोट जो लिखा है इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर तो आपका पिछला वाला जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं तो वहां से आपकी ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के लेक्चर में आपको नेट नॉट गेट बताया गया मेरे दोस्तों, नॉट गेट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला वाला लेक्चर जो आपका आएगा वो नैंड गेट होगा मेरे दोस्तों, उस नैंड गेट और नॉर गेट, दो गेट अगले वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।